दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि स्वाइन फीवर से ग्रसित सूकर का किस प्रकार से इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस सूकर में स्वाइन फीवर के लक्षण दिख रहे हैं। इस सूकर में फीवर की शिकायत है, साथ ही साथ डायरिया और वोमिशन भी यह कर रहा है, जो कि स्वाइन फीवर में अक्सर देखे जाते हैं। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि इसकी जो स्किन है उसमें आपको काफी लाल धब्बे से नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो लाल निशान या धब्बे आपको दिख रहे हैं, यह सब क्यूटेनियस ब्लीडिंग के लक्षण है। तो स्वाइन फीवर में अक्सर जो स्किन के नीचे ब्लीडिंग होती है और वो पर्पलिश कलर ले लेता है, तो इस प्रकार के लक्षण अक्सर स्वाइन फीवर में दिखते हैं। साथ ही साथ जो सूकर होते हैं वो ऑफ फीड भी हो जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि सूकर में ये लक्षण दिखते हैं, स्वाइन फीवर होता है, तो आप अपने पशुओं को स्वस्थ पशु से बिल्कुल सेपरेट करते हुए, अलग करते हुए ही उसका इलाज करें, क्योंकि यह जो रोग है एक पशु से दूसरे पशु में बहुत जल्दी फैलता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यह रोग वायरस से होता है, तो एज सच इस रोग का कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है इन वायरस के लिए, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जैसा कि इस पशु में फीवर है, तो फीवर के लिए पैरासीटामोल दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर डोलोवेन दे सकते हैं, डोलोवेन प्लस इंजेक्शन, जो कि इंट्रामस्कुलर यहाँ पर दिया जा सकता है। और इसका जो डोज होगा वह होगा 1 ml पर 10 kg के हिसाब से। यदि आपका पशु 40 kg के आसपास का है तो यहाँ पर 4 ml डोलोवेन प्लस इंजेक्शन पशु को दिया जा सकता है। इसके अलावा पशु में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक भी दिया जाता है, और एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो भी एंटीबायोटिक देंगे वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, यानी कि यदि आप देखेंगे पाउडर फॉर्म में कुछ एंटीबायोटिक आते हैं, जनरली इस तरीके के एंटीबायोटिक ही यहाँ पर यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा और 3 से 4 दिन तक इसे दिया जा सकता है। और जो सबसे अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है इस कंडीशन में, तो आप यहाँ पर क्लोरएम्फेनिकोल दे सकते हैं, और कोवैक्टन जो कि MSD कंपनी की है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये दोनों एंटीबायोटिक यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं। जहाँ तक कि क्लोरएम्फेनिकोल की डोजेज की बात है, तो 100 से 150 मिलीग्राम तक एक दिन में एक डोज में आप दे सकते हैं पशु को। और कोवैक्टन की बात की जाए तो इसका डोज है 1 ml पर 25 kg पर आप 1 ml देंगे। यदि 50 kg के आसपास का पशु है तो उसे 2 ml देंगे। 75 kg के आसपास का है तो कोवैक्टन 3 ml देंगे। तो इस प्रकार से आप डोजेस का ध्यान रखेंगे, और ये जो भी इंजेक्शन है वह इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, स्वाइन फीवर के कंडीशन में सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग होता है, और यदि सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा है तो वैसे कंडीशंस में क्रोमोस्टेट दिया जा सकता है। क्रोमोस्टेट 2 से 3 दिन के लिए दिया जाना चाहिए। और सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग की वजह से जो ब्लड की कमी होती है पशु में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पशु एनीमिक हो जाते हैं। तो एनीमिक पशु में आप इंफेरॉन या फेरिटास का इंजेक्शन दे सकते हैं। 4 से 5 डोज आयरन सप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। 4 से 5 बार आप इंजेक्शन इंफेरॉन और फेरिटास का इंजेक्शन दिया जा सकता है। और ये इंजेक्शन जनरली अल्टरनेट दे दिया जाता है, यानी एक दिन छोड़ छोड़कर आप इसे दे सकते हैं इन इंजेक्शंस को। साथ ही साथ पशु ऑफ फीड हो जाते हैं, उनमें भूख कम लगती है, तो ऐसे कंडीशंस में लीवर टॉनिक दिया जाना चाहिए। लीवर टॉनिक में आप लीफ 52 आप यूज कर सकते हैं, उसे पिला सकते हैं। साथ ही साथ जो पशु है उसमें इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाता है, और पशु के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए विटामिन E या विटामिन C का इंजेक्शन पशु में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन
लगभग मैंने यहाँ पर 5-6 मेडिसिन्स के बारे में बताया। इन सभी को यदि यूज किया जाता है तो स्वाइन फीवर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।